हेलो दोस्तों, मैं ओनीस आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल द सर्कल पॉइंट पर। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, सिंपल इंटरेस्ट की शानदार सीरीज चल रही है, बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ। इससे पहले हमने एक लेक्चर इस पर कंप्लीट कर लिया, आज इसका दूसरा लेक्चर है। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है मेरे प्यारे मित्रों। तो देख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट का आज का सेकेंड लेक्चर। यहां देखिए मेरे प्यारे मित्रों, पहला प्रश्न करने से पहले हम दूसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे। यहां देखिए, बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। यहां पर कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में तिगुना हो जाता है। 10 वर्षों में तिगुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? ब्याज की वार्षिक दर हमें यहां बताना है। पहले इस प्रश्न को हम बेसिक मेथड से करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां देखिए क्या कह रहा है, साधारण ब्याज 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। तो यहां पर हम क्या लेंगे, ये 3 गुना हमारा क्या है मेरे प्यारे मित्रों, ये तिगुना हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, अमाउंट है। क्या है? अमाउंट है। तो पी हमारे पास कितना है, 1 मान लेते हैं। और ये जो हमारा मिश्र धन है, अमाउंट है, ये कितना है, 3 गुना हो रहा है, तो 3 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि एसआई बराबर क्या होता है, ए माइनस पी। ए क्या है आपका, मिश्र धन है, अमाउंट है, उसमें से हमने क्या घटा दिया, प्रिंसिपल घटा देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से एसआई मिल जाएगा। 3 माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा आपका, 2। एसआई आपका आ गया 2, अमाउंट आपका आ गया 3 और पी आपका हो गया 1। यहां से देखिए टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है आपको 10 वर्ष का। कितना? 10 वर्ष का समय दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि वार्षिक ब्याज दर कितनी है। तो हमें क्या निकालना है मेरे प्यारे मित्रों, आर हमें फाइंड करना है। अब जबकि हम जानते हैं कि एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है पी इंटू में आर इंटू में टी अपान में क्या होता है आपका 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। अब यहां पर हम सबकी वैल्यू रख देंगे। एसआई आपका कितना है मेरे प्यारे मित्रों, एसआई आपका है यहां से 2, मूलधन आपका है 1, आर हमें ज्ञात करना है और टी हमारे पास कितना दिया हुआ है, 10 वर्ष दिया हुआ है। और यहां से कितना हो गया, 100 हो गया। यहां क्या करेंगे हम, यहां पर देखिए 0 से 0 हम काट देंगे, तो ये आर बराबर क्या हो जाएगा, इसका हम तिर्यक गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20%। आर बराबर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, 20%। ये क्या है, एकदम बेसिक मेथड है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो आर बराबर क्या आ गया, 20%। तो बी वाला ऑप्शन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। बी फार क्या हो जाएगा, बॉय। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अब इस प्रश्न को हम दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड देखिए क्या है इस प्रश्न को सॉल्व करने का। दूसरा मेथड ये है कि 10 वर्षों में तिगुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर बताना है। यहां पर एक फार्मूला होता है मेरे प्यारे मित्रों कि आर बराबर n-1 अपान में टी इंटू में 100। और यहां से आप ये भी लिख सकते हैं कि टी बराबर n-1 अपान में आपका क्या हो जाएगा, आर इंटू में आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब आर आपसे पूछे तो ये वाला फार्मूला, जब टी आपको निकालने को कहे तो आप ये वाला फार्मूला लगा देंगे, बहुत ही शानदार तरीके से। यहां पर यन का मतलब क्या है, तिगुना है। जैसे यहां पर दिया हुआ 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका एन होगा। एन बराबर यहां से क्या लेंगे, 3 गुना हो जाएगा। और समय आपको दिया हुआ है टी बराबर कितना, 10 वर्ष दिया हुआ है। अब सिर्फ आपको क्या निकालना है,
ब्याज की वार्षिक दर यहां से आपको ज्ञात करना है। तो आपको क्या निकालना है, आर। जब आर निकालना हो तो यहां से क्या करेंगे, n-1 अपान में क्या लेंगे, t इंटू में कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। और n यहां पर देखिए कितना है, 3 है, माइनस में 1, t आपका कितना है, 10 है, यहां पर रख दीजिए। और यहां से 0 से 0 काट दीजिए, यहां से कितना आ जाएगा 2, और कितना हो जाएगा ये 20%। तो R बराबर आपका क्या हो जाएगा, 20% इस प्रश्न का उत्तर। तो इस मेथड से भी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं और बेसिक मेथड से भी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया 2 नंबर का सवाल। अब हम देखेंगे 1 नंबर का सवाल। यहां देखिए वही सेम पैटर्न का सवाल है। कोई धन साधारण ब्याज से 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, इसी दर से यह धन कितने वर्षों में दुगुना हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, इसी दर से यह धन कितने वर्ष में दुगुना हो जाएगा। तो यहां पर देखिए क्या निकालेंगे, पहले हम फार्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे। तो यहां पर आप लिखेंगे n-1 और यहां से क्या लिखेंगे, t इंटू में आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। n कितना है मेरे प्यारे मित्रों, 3 गुना हो गया। तो यहां से आप लिखिए 3 माइनस में 1, t आपका कितना दिया हुआ है, 20 वर्ष दिया हुआ है, 20 यहां से लिख दीजिए और यहां से आपका क्या हो जाएगा 100। तो यहां से देखिए 3 में से 1 गए, कितना आ जाएगा आपका 2, और ये 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो R बराबर आपका आ गया 10%। R बराबर यहां से कितना आया, 10%। अब कह रहा है कि इसी दर से यह धन कितने वर्ष में दुगुना होगा। अब यहां पर हमने R निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, T निकालने के लिए कह रहा है। तो T निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, यहां से आपका T हो जाएगा n-1 अपान में आपका क्या हो जाएगा, R इंटू में 100 हो जाएगा। यहां से देखिए 2 गुना हो रहा है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 2 माइनस में 1, R आपका कितना है, R आपका देखिए यहां पर 10 है, और यहां से आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहां से 1 आ जाएगा, 1/10, और यहां से आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10 वर्ष। क्या हो जाएगा, 10 वर्ष। तो T बराबर आपका क्या हो गया, 10 वर्ष। तो यहां पर B फॉर बॉय, बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा मेरे प्यारे मित्रों, बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो ये पहले इसलिए हमने आपको 2 नंबर का सवाल बताया, फिर हमने आपको 1 नंबर का सवाल बताया, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। अब हम देखते हैं आगे का सवाल, 3 नंबर का सवाल। देखिए 3 नंबर का सवाल देखिए मेरे प्यारे मित्रों, क्या कह रहा है, कितने वर्ष में कोई धन साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से तिगुना हो जाएगा। क्या निकालना है, टाइम हमें निकालना है। तो T निकालना है, तो T के लिए अभी हमने आपको फार्मूला बताया। T बराबर क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे n-1 और यहां से आप लिखेंगे R, यहां से लिखेंगे आप 100। और यहां देखिए n का मान कितना है, तिगुना हो जाएगा, 3 गुना हो जा रहा है। तो n बराबर यहां क्या लिख देंगे आप, 3 माइनस में 1, R आपका कितना है, 10% है, और इनटू में आपको क्या लेना है, 100 लेना है। तो यहां से देखिए 0 से 0 काटेंगे, 3 में से 1 गए, कितना आ जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा ये 20 वर्ष। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, 20 वर्ष हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से T का मान कितना आया, 20 वर्ष। तो बी वाला ऑप्शन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। कौन सा मेरे प्यारे मित्रों, बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हो गया 3 नंबर का सवाल। बहुत ही शानदार सवाल है, लग रहे हैं कि बहुत छोटे से सवाल हैं, लेकिन ऐसे सवाल मेरे प्यारे मित्रों एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहां पर ऐसे प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं। आगे का सवाल देखते हैं, 4 नंबर का सवाल। 4 नंबर का सवाल देखिए, ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। 15 वर्ष में क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। क्या निकालना है, ब्याज की किस वार्षिक दर से, हमें क्या यहां से हमें क्या निकालना है, आर निकालना है। तो अभी हमने आपको बताया कि आर कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो यहां पर आर बराबर हो जाएगा
n माइनस में 1 अपान में आप क्या लेंगे t, इनटू में क्या ले लेंगे 100 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 100। यहां देखिए 15 वर्षों में 2 गुना हो जा रहा है, तो n का मान कितना हो जाएगा 2 माइनस में 1 और t का मान कितना हो रहा है यहां से 15 और इनटू में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा आपका 100 बटे में आपका हो जाएगा 15 हो जाएगा। 5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, तो 20 बटे 3 हो गया। और यहां से क्या जाए 3 छंग 18, 6 सही 2 बटे 3%। तो R का मान क्या आ जाएगा मेरे प्यारे मित्रों 6 सही 2 बटे 3% इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो सी वाला हो जाएगा, सी फॉर क्या हो जाएगा आपका कैट हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का सवाल देखिए, 5 नंबर का सवाल देखिए, बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही एकदम मस्त सवाल है। और आप देखेंगे इस सवाल को तो आप प्रीवियस ईयर में भी पाएंगे कि ऐसे सवाल जो हैं एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% होने पर व्यक्ति को 55.5 रुपए वार्षिक हानि होती है, तो धन कितना। मेरे प्यारे मित्रों यहां पर देखिए हमने आपको बताया कि साधारण ब्याज किस पर डिपेंड करता है, रेट पर डिपेंड करता है। और यहां कह रहा है प्रश्न कि जो उस किसी व्यक्ति की जो दर है, जो रेट है, वो क्या हो रहा है, यहां पर रेट में कमी आ रही है, रेट में क्या आ रही है कमी आ रही है। तो यहां पर आप लिखिए दर, रेट क्या है 11.5%, 11.5% से मेरे प्यारे मित्रों क्या हो जा रहा है 10% हो रहा है। रेट क्या था पहले 11.5%, अब कितना हुआ है 10%। तो क्या हुआ है मेरे प्यारे मित्रों, यहां से रेट में कमी आई। जब रेट में मेरे प्यारे मित्रों कमी आ गई किसी व्यक्ति की, तो उसकी जाहिर सी बात है कि उसकी आय में क्या हो गया है कमी आई है। कितने की 55.5 रुपए की हानि हुई। कितने की 55.5 रुपए की उसको हानि हो रही है। तो अब यहां से देखिए रेट कितना है 11.5 पहले था, अब कितना हो गया 10%। तो कितना कम हुआ मेरे प्यारे मित्रों 1.5%। 1.5% रेट में क्या आया है कमी आई है। तो यहां पर जो 1 ये हमारा जो 5% है मेरे प्यारे मित्रों, ये किसके बराबर हो जाएगा आपके 55.5 रुपए के बराबर हो जाएगा। किसके 55.5 रुपए के बराबर हो जाएगा, क्योंकि रेट में कमी आना मतलब उसकी आय में कमी आना। तो 1.5% कितने में कितना यहां पर कितना कमी हो रहा है 55.5 रुपए का। तो यहां से देखिए मेरे प्यारे मित्र 1% बराबर आप क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 55.50, कितना हो जाएगा 1.5%। और पूछ रहा है कि धन कितना, तो मूलधन जो होता है मेरे प्यारे मित्रों वो क्या होता है, वो उधार लिया गया धन होता है। मूलधन क्या होता है कांस्टेंट होता है मेरे प्यारे मित्रों, और अपने आप का क्या होता है 100% होता है। अपने आप का कितना होता है 100% होता है। और जो हम निकालते हैं मेरे प्यारे मित्रों उसको क्या करते हैं ऊपर लिखते हैं। तो धन हमें निकालना है, मतलब मूलधन पूछ रहा था, यहां क्या लिखेंगे 100%। क्या लिखेंगे 100%। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, दशमलव से दशमलव काट देंगे तो कितना हो जाएगा 555, ये 15 हो जाएगा और इंटू में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5, यहां से 5 से काटेंगे मेरे प्यारे मित्रों तो 5 तिहाई 15, 5 51, 5 51, 5। अब यहां से काट दीजिए 3 से, 3 तिरिक का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। तो आपका जो मूलधन हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों वो कितना हो जाएगा 3700 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3700 रुपए हो जाएगा। तो मूलधन आपका कितना आया 3700 रुपए आया। साधारण ब्याज मेरे प्यारे मित्रों हमने आपको बताया कि रेट पर डिपेंड करता है। जब उसकी दर में कमी आ रही है मेरे प्यारे मित्रों तो उसके व्यक्ति की आय में कमी आना ही आना है। तो कितने की कमी आई
1.5% की। 1.5% 55.5 वार्षिक है, 55.5 के। तो हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, पी निकालना है। तो पी क्या होता है, अपने आप का 100% होता है। तो हमने यहां से निकाल दिया, कितना आ गया, 3700 रुपए इस प्रश्न का उत्तर हो गया। कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों, ये मोहब्बत की दुकान है, ये मोहब्बत की दुकान है, मीठी पकवान है और अर्थमेटिक से ज़्यादा एडवांस आसान है। अब देखते हैं बहुत ही शानदार तरीके से 6 नंबर का सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 6 नंबर का सवाल क्या कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों। 6 नंबर का सवाल क्या है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8% से 7.3/4% होने पर व्यक्ति की वार्षिक आय क्या हो जा रही है, 61.5 रुपए की कमी हो जाती है। तो उस व्यक्ति का धन कितना, क्या बताना है, उस व्यक्ति का धन कितना होगा। तो हमें क्या बताना है, उस व्यक्ति का धन कितना, मतलब हमें यहां से मूलधन निकालना है। क्या निकालना है, मूलधन। तो इसका यहां पर रेट क्या हो रहा है, 8% से कितना हो जा रहा है, 7.3/4% हो रहा है। रेट जो है वो 8% से 7.3/4% हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, यहां से आप लीजिए 8% आपका ही रहेगा, यहां से क्या करेंगे 7 × 28 और 3 कितना हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 31/4%। तो कमी यहां आप लिख दीजिए या फिर डायरेक्ट घटा दीजिए, कमी कितने की हो रही है, 8 चौक 32 हो जाएगा, ये 32 माइनस में कितना 31 बटे में कितना 4। तो यहां से आपका कितना कमी आ जाएगा, 1/4% की। 1/4% की जो मेरे प्यारे मित्रों कमी आई है, उस व्यक्ति की आय में 61.5 रुपए की कमी हो जाती है। कितने की, 61.5 रुपए की कमी हो जाती है। तो ये जो हमारा 1/4% है मेरे प्यारे मित्रों, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 61.50 के बराबर हो जाएगा। 1% बराबर आप क्या लिखेंगे, 61.50 अपान में आपका क्या हो जाएगा 1/4%। और हमें मूलधन निकालना है तो किसके बराबर, 100% के। किसके बराबर हो जाएगा, 100% के। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 61.50 और 1/4 है तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ 0 4 गुणा करेंगे तो 4 0, 4 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 2 आया, 4 1 4 2 6 और 6 चौका 24। तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, 24,600 रुपए आपका क्या हो जाएगा, मूलधन कहलाएगा। तो मूलधन कितना हो जाएगा, 24,600 रुपए। तो यहां से देखिए सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, सी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे का सवाल देखते हैं, 7 नंबर का सवाल देखते हैं क्या कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों। यहां देखिए 7 नंबर का सवाल, बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है मेरे प्यारे मित्रों। अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें, अपने मित्रों को जरूर बताएं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम आपको मैथ यहां पर बता रहे हैं, सिखा रहे हैं और आपको समझा रहे हैं। यहां देखिए यहां पर दिया हुआ है 2000 रुपए का साधारण ब्याज। क्या कह रहा है, 2000 रुपए का साधारण ब्याज से 5 वर्ष का मिश्रधन कितना हो रहा है, 2600 रुपए है। मिश्रधन कितना है, 2600 रुपए है। यदि ब्याज की दर में 3% वार्षिक वृद्धि कर दी जाए तो मिश्रधन कितना होगा। हमें क्या बताना है, मिश्रधन बताना है। मिश्रधन क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। मिश्रधन को बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। और आपका जो मिश्रधन होता है मेरे प्यारे मित्रों, ये क्या होता है, मिश्रधन बराबर जो होता है वो होता है मूलधन, मूलधन प्लस में साधारण ब्याज। क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, साधारण ब्याज। तो मूलधन बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। सॉरी, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। जैसे यहां पर आप लीजिए दर आपका क्या है 20% है, दर आपका क्या है 20% है। अगर इसको हम बटे सही में लिखें तो 1/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा।
यहां पर ये जो 5 है मेरे प्यारे मित्रों, ये क्या है? आपका मूलधन है, प्रिंसिपल है। और यहां से ब्याज आपका कितना है? 1 रुपए का। तो 5 रुपए के मूलधन पर मेरे प्यारे मित्रों यहां पर 1 रुपए का ब्याज है। देखिए, ध्यान से देखिए कि मूलधन आपका 5 है, ब्याज आपका 1 रुपए है, तो मिश्र धन आपका कितना हो जाएगा? मिश्र धन कितना हो जाएगा? तो मिश्र धन जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 5 प्लस 1 बराबर में कितना आ जाएगा? 6। तो मिश्र धन, और मिश्र धन का एक फार्मूला भी होता है मेरे प्यारे मित्रों, यहां से देखिए कैसे निकालेंगे। ये आपका मूलधन हो गया, मूलधन यहाँ पर P हो गया, और यहां से SI बराबर क्या होता है? P इंटू R इंटू T अपान में आपका क्या होता है? 100 होता है। अगर यहां से हम P कॉमन ले लें मेरे प्यारे मित्रों, तो ये 100 प्लस में आपका RT अपान में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो मूलधन बराबर क्या होता है? सॉरी, मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर क्या हो जाएगा? P 100 प्लस RT अपान में 100 हो जाएगा आपका मिश्र धन। तो ये हो गई मोटा मोटा हिसाब, हमने देखा कि मिश्र धन के बारे में। अब हम चलते हैं मेरे प्यारे मित्रों सवाल के बारे में कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल के बारे में देखते हैं, सवाल क्या कह रहा है। सवाल तो हमने आप यहां पर देखिए, 2000 रुपए का क्या है? साधारण ब्याज से 2000 क्या है आपका? साधारण ब्याज से 5 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया हुआ है? 2600 रुपए। यदि ब्याज की दर में 3% की वार्षिक वृद्धि कर दी जाए तो मिश्र धन कितना होगा? क्या बता रहा है? मिश्र धन हमें यहाँ पर बताना है। तो पहले हम बेसिक मेथड से देखेंगे मेरे प्यारे मित्रों। ये 2000 रुपए हमारा क्या है? ये 2000 रुपए हमारा क्या है? P है, मूलधन है। क्या है ये? मूलधन आपका कितना हो गया? 2000 रुपए। और आपका जो मिश्र धन है अमाउंट कितना है? 2600 रुपए। अमाउंट कितना है? 2600 रुपए। यदि ब्याज की दर, सॉरी यहां पर क्या दिया हुआ? टाइम। टाइम कितना दिया हुआ मेरे प्यारे मित्रों? 5 वर्ष दिया हुआ है। तो समय आप यहां लिख लीजिए, T बराबर कितना? 5 वर्ष। 5 वर्ष। और हमें क्या निकालना? अभी R निकालेंगे, उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे? 3% की वृद्धि करेंगे। अभी हमने आपको बताया कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस में साधारण ब्याज। अब यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है कितना? 2000 रुपए। मिश्र धन कितना दिया हुआ है? 2600 रुपए दिया हुआ है। तो हम साधारण ब्याज हमारा क्या हो जाएगा? SI कितना हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? ए में से P को घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 2600, माइनस में आपका हो जाएगा यहां से 2000, तो आपका ब्याज कितना आ जाएगा? 600 रुपए। साधारण ब्याज आपका कितना हो जाएगा? 600 रुपए आपका साधारण ब्याज हो गया। मूलधन हो गया यहां से कितना? मूलधन हो गया आपका 2000 रुपए। टाइम यहां दिया हुआ है 5 वर्ष, और हमें क्या निकालना है? R निकालना है। तो हम जानते हैं मेरे प्यारे मित्रों SI बराबर, अभी हमने को बताया P इंटू R इंटू T अपान 100। तो यहां से SI आपका कितना है? 600 है, लिख लीजिए यहीं पर। मूलधन आपका कितना है? 2000 है। कितना है? 2000 है। और यहां से देखिए T आपको दिया हुआ है 5 वर्ष, और पूछ रहा है कि R यहां से हम निकालेंगे। यहां देखिए, यहां पर देखिए 0 से 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 5 दूनी ये हो जाएगा 10, और 10 छंग कितना होता है? 60। तो R बराबर कितना हो जाएगा? 6%। R बराबर आपका कितना आया मेरे प्यारे मित्रों? 6% R आ गया। अभी इसमें क्लाइमेक्स थोड़ा सा बाकी है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। आर देखिए हमने कितना निकाल दिया? 6%। अब कह रहा है कि ब्याज की दर में 3% वार्षिक वृद्धि कर दी जाए। तो यहां पर पहले आर कितना, मतलब दर हमारा कितना है? 6%। तो नई दर हमारी कितनी हो जाएगी? नई दर मतलब या नया रेट कितना हो जाएगा? 6 प्लस में कितना? 3, तो कितना हो जाएगा? 9%। अब हमारा नया दर आ गया कितना? 9%। अब हमसे पूछ रहा है कि मिश्र धन ज्ञात करना है। क्या बताना है? मिश्र धन हमें निकालना है। तो अभी हमने आपको बताया कि मिश्र धन बराबर क्या होता है? P होता है, और यहां से क्या होता है? 100 प्लस RT अपान में 100 होता है। अब देखिए यहां पर मूलधन आपका कितना है? 2000 है। बहुत ही बेसिक बता रहे मेरे प्यारे मित्रों, यहां कितना है? 2000 है। और यहां से कितना हो जाएगा?
ये 100 हो जाएगा। और R इंटू टी, R कितना है, R आपका 9% और T कितना है 5, तो यहाँ 9 और कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, अपान में 100 हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा 2000 और कितना हो जाएगा 9 पचे 45, तो कितना हो जाएगा 145। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से देखिए मेरे प्यारे मित्रों, 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देंगे और ये क्या हो जाएगा 45 दूना कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ये 2, तो कितना हो जाएगा 2900 रुपए आपका क्या बनेगा, मिश्र धन बनेगा। 2900 रुपए क्या बना आपका, मिश्र धन बन गया। ये बेसिक तरीके से एकदम टू द पॉइंट हमने आपको बताया। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका मिश्र धन 29 रुपए। तो ए फॉर एप्पल, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम इस प्रश्न को मेरे प्यारे मित्रों दूसरे मेथड से भी हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड देखते हैं कौन सा है वो। यहां पर देखिए दूसरा मेथड क्या बनेगा, P आपका कितना है, P आपका दिया हुआ है 2000 रुपए, ठीक, और आपका अमाउंट दिया हुआ है कितना 2600 रुपए। टाइम आपको दिया हुआ है 5 वर्ष का, क्या दिया हुआ है 5 वर्ष का। मेरे प्यारे मित्रों मूलधन 2000 रुपए है, मिश्र धन कितना है 2600 रुपए है। तो मिश्र धन की यही क्वालिटी है कि उसमें मूलधन और प्लस में साधारण ब्याज क्या होता है, योग होता है। साधारण ब्याज और मूलधन का योग क्या होता है, अमाउंट होता है, मिश्र धन होता है। तो अगर यहां से देखिए 2000 अगर हमारा क्या है, 2000 हमारा मूलधन है और तो ये कितना है 2600 रुपए है, तो ये जो हमारा 600 रुपए है मेरे प्यारे मित्रों, ये हमारा क्या है, ब्याज है। ये 600 रुपए हमारा क्या है, ब्याज है। कितने साल का है मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि दिया हुआ है 5 वर्ष का। तो ये जो हमारा 600 रुपए का ब्याज है ये कितने का है, 5 वर्ष का है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, यहां से काटेंगे तो 12 पंचे 60, कितना हो जाएगा 120 रुपए का। 120 रुपए ये क्या हो गया आपका, 1 वर्ष का क्या आ गया, ब्याज आ गया, 1 वर्ष का ब्याज आ गया। अब हमने आपको बताया रेट कैसे निकालते हैं, दर परसेंट कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो यहां पर निकालेंगे, कहेंगे आपकी ब्याज बटे में मूलधन, मूलधन इंटू में 100 होता है। रेट का परसेंट कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे मित्रों, तो रेट का परसेंट क्या होता है, बराबर में ब्याज बटे में मूलधन इंटू में 100 होता है। तो 1 साल का ब्याज कितना आ गया 120 रुपए, कितना आ गया 120 रुपए। और मूलधन हमारा कितना है, मूलधन हमारा है यहाँ पर कितना 2000 रुपए। तो यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, ये हो गया, कितना हो गया आपका 6%। दर आपका कितना आ गया, रेट कितना आया 6% का। अब हम क्या कर रहे हैं, 3% वार्षिक वृद्धि हो जाएगी। तो जो हमारी नई दर हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, नई दर हमारा हो जाएगा कितना 6 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 9% का। नई दर हमारा हो गया कितना 9%। अब मेरे प्यारे मित्रों यहां पर देखिए कि ये जो दर है 9%, समय कितना दिया हुआ है 5 वर्ष का, और मूलधन क्या होता है अपने आप का 100% होता है। क्या होता है अपने आप का 100%। अगर 1 साल का ब्याज 9% है तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, तो 5 साल का ब्याज अगर यहीं 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45 हो जाएगा। और मूलधन यहां से आपका क्या है 100 है, मूलधन आपका 100 है। आप कहेंगे कि मूलधन आपका 100 है, ब्याज आपका 45 रुपए है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन आपका बनेगा कितना 145। तो मिश्र धन आपका यहां से क्या बन जाएगा 145। आपका कितना बना 145 बना। तो मूलधन अपने आप का 100%, तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा ये 2000 का। और हमें निकालना क्या है, मूलधन निकालना है, तो 145 निकालेंगे। तो यहां से कितना आ जाएगा 2900 रुपए आपका क्या हो जाएगा, 2900 रुपए आपका
मिश्र धन हो जाएगा। यही है मेरे प्यारे मित्रों सेकंड मेथड। आप इसको 2 या 3 बार इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग में चीजें आपके बैठ जाएंगी टू द पॉइंट। आपको कहीं भी किसी फार्मूले का यूज नहीं करना है, बस थोड़ा सा आपको समझना है, देखना है और आप इस प्रश्न को आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, ए वाला। तो ये हो गया 7 नंबर का सवाल, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। आगे देखते हैं 8 नंबर का सवाल। 8 नंबर का सवाल देखिए मेरे प्यारे मित्रों, सेम पैटर्न का सवाल है। क्या पूछ रहा है, नया मिश्र धन बताइए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए पी आपका दिया हुआ है कितना, 400 रुपए। पी कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे मित्रों, 400 रुपए। मतलब 400 रुपए की राशि पर 4 वर्ष में 480 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रधन बताइए। क्या बताना है, नया मिश्रधन हमें यहां पर बताना है। सेम पैटर्न का सवाल है। तो 400 रुपए आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। अमाउंट कितना बन जा रहा है, 480। और टाइम आपका दिया हुआ है कितना, 4 वर्ष। कितना दिया हुआ मेरे प्यारे मित्रों, 4 वर्ष दिया हुआ है। 400 से 480 हो गया। तो ये जो 80 रुपए की बढ़ोतरी हुई है मेरे प्यारे मित्रों, ये क्या है, 80 रुपए। यही 80 रुपए आपका क्या है, ब्याज है, एसआई है। एसआई आपका ब्याज कितना है, 80 रुपए का। और ये कितने का है, 80 रुपए, 4 वर्ष का है। कितने का है, 4 वर्ष का है। तो ये 4 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा, 80 के। तो 1 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, 20। तो 1 साल का ब्याज कितना आया, 20 रुपए। और हमें क्या निकालना है, दर परसेंट निकालना है। तो यहां से कितना, 20। मूलधन आपका कितना हो गया, 400 इंटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहां से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 4 पंचे 20। तो दर आपका कितना आ गया, 5% आपकी दर हो गई। अब यहां से देखिए कह रहा है यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए, मतलब पहले जो ब्याज है 5%, उसमें क्या कर दें, 2% की वृद्धि कर दें। तो आप यहीं लिख सकते हैं कि नई दर, यहां लिखिए आप नई दर। नई दर कितना हो जाएगा, 5 प्लस में 2 कितना हो जाएगा, 7%। अब नई दर कितना हो गया, 7% हो गया। समय कितना है, 4 वर्ष दिया हुआ है। 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 7% का रेट हो गया 1 साल का। तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, 7 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 28 हो गया। और पी आपका हमने बताया कि 100% होता है, 100 यूनिट के बराबर होता है आपका मूलधन। आपका मूलधन 100 है और आपका जो 4 साल का ब्याज है 28 रुपए। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा आपका, तो मिश्रधन यहां से आपका बन जाएगा 128। तो हमें पूछ रहा है, जो हमसे पूछे उसको हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। और यहां पर 400 बटे में आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इंटू में कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। यहां देखिए 0 से 0 काट देंगे, 4 8 32 हो जाएगा। और यहां से क्या हो जाएगा, बरचौक 48 3 51, 512 रुपए आपका क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, 512 रुपए। तो सी वाला जो ऑप्शन है, सी फॉर कैट, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, सी वाला इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये हो गया 8 नंबर का सवाल। आगे का देखते हैं 9 नंबर का सवाल। 9 नंबर का सवाल देखिए, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान हो तो ब्याज दर क्या होगी। क्या पूछ रहा है, ब्याज दर क्या होगी। तो पहले तो इसको हम क्या करेंगे, बेसिक से सॉल्व करेंगे, उसको हम फिर दूसरे मेथड से भी हम इस प्रश्न को देखेंगे। तो यहां पर देखिए मेरे प्यारे मित्रों, प्रश्न को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न में को ध्यान से पढ़ना, वो भी कहाँ, परीक्षा हाल में। यहाँ आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जब आप एग्जाम में हो तो प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ें कि प्रश्न कह क्या रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व करना शुरू कर दें। ये नहीं कि आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं और पूछ क्या रहा है आपको पता ही नहीं है, बस आप करते जा रहे हैं गुणा भाग, और टाइम आपका निकल जा रहा है। तो मेरे प्यारे मित्रों, क्या है, प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान हो तो ब्याज दर क्या होगी। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, मूलधन का 4/9, तो साधारण ब्याज क्या है, जो हमारा एसआई है वो क्या है, मूलधन का क्या है, 4/9 है। साधारण ब्याज क्या है, मूलधन का 4/9 है। साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। अगर हम एसआई और यहां से हमारा पी आ गया और ये हमारा क्या हो गया, 4/9। यहां कह सकते हैं कि एसआई आपका कितना है, 4 है, मूलधन आपका कितना है, 9 है। अब यहां आगे जब हम प्रश्न को पढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों, तो कहता है कि धन पर जो ब्याज है वार्षिक दर समय के समान है। जो हमारा दर है वो किसके बराबर है, टी के बराबर है। मतलब जो हमारा दर है वो टी के बराबर है, या फिर आप कहें कि टी किसके बराबर है, आर के बराबर है। और हमें यहां देखिए निकालना क्या है, रेट निकालना है, दर निकालना है। तो अब यहां पर देखिए एसआई बराबर हमने आपको बताया क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपान में आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एसआई आपका कितना है, 4 है, मूलधन आपका कितना है, 9 है। आर आपके किसके बराबर है, टी के बराबर है। तो यहां पर आर लिखिए, यहां टी है, टी किसके बराबर, आर के, तो ये आर हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। और यहीं से आप क्या कर लेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे। तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 400 और ये हो जाएगा आपका 9, और यहां से हो जाएगा आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं आर बराबर अंडर रूट कितना लिख देंगे, 400/9। तो यहां से आपको आ जाएगा कितना, 20 और 3, तो यहां से क्या होगा, 3 छंग 18, 6 सही 2/3%। ये आर आपका कितना आ जाएगा, 6 सही 2/3%। ये एकदम बेसिक मेथड से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। तो बी फॉर मेरे प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा, बॉय। तो यहां पर बी वाला ऑप्शन 6 सही 2/3% इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा मेथड क्या हो सकता है मेरे प्यारे मित्रों। दूसरा मेथड हमने यहां पर देखा कि जब हम इस पर जाते हैं एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपान 100, तो हम यहां पर देखिए क्या करते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि वार्षिक ब्याज जो है वो क्या है, दर जो है वो क्या है, समय के समान है। तो आप यहां लिखिए, आप यहां लिख दीजिए
तो अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों, क्या कह रहा है। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या और वार्षिक ब्याज दर बराबर है, तो ब्याज दर बताएं। क्या बताना हमें यहाँ से? ब्याज दर बताना है। तो यहाँ पर क्या है, साधारण जो ब्याज है आपका मेरे प्यारे मित्रों, वो मूलधन का क्या है, 1/4 है। क्या है, 1/4 है। तो SI बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया कि कैसे क्या कहते हैं, आप T भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं और R भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं फार्मूला से। तो यहाँ हमें क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। तो रेट बराबर हमने आपको बताया √ क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, SI इंटू में कितना हो जाएगा 100 और यहाँ से आपका आ जाएगा P। तो यहाँ देखिए SI आपका कितना है, SI आपका 1 है, यहाँ से आपका हो गया 100 और P आपका कितना है, 4 है। तो यहाँ से हमने निकाला कितना, 10 बटे में कितना 2, तो कितना आ गया 5%। तो R आपका कितना आ गया मेरे प्यारे मित्रों, 5% हो जाएगा इस प्रश्न का। तो B वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, B वाला यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो B बराबर कितना, B फॉर बॉय, तो कौन सा 5% आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो ये हो गया मेरे प्यारे मित्रों आज का लेक्चर सेशन। कैसा लगा मेरे प्यारे मित्रों, अपने कमेंट बॉक्स में आप जरूर से कमेंट बॉक्स में आप जरूर क्या कहते हैं, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। तो मेरे प्यारे मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।